नमस्कार साथियों। आज हम लोग भूगोल के रिवीजन सीरीज में भारत की जलवायु के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग को याद रखना चाहिए अपनी रिवीजन सीरीज में, इसमें पहला इसका पॉइंट ये है कि भारत की जलवायु यदि कही जाए तो भारत की जलवायु कैसी है। तो हम लोग को यहाँ पर याद रखना है कि जब ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु को हम लोग क्या बोलते हैं कि भारत की जलवायु जो है, यह कैसा है? तो हम कहते हैं यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यानी भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंध भारत के अक्षांश के कारण और मानसूनी इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पवन प्रणाली है उसमें परिवर्तन होता रहता है, यानी कि 180 डिग्री का परिवर्तन होता है। इस वजह से भारत की जलवायु जो है वो कैसी कही जाती है? तो वह मानसूनी कही जाती है। ठीक है। तो ये अगर इस बात को फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में यदि देखा जाए तो कितने तरह के यहाँ पर मौसम मिलते हैं। तो भारत में यदि बात किया जाए मौसम के बारे में, तो मौसम की अगर चर्चा किया जाए, तो यहाँ पर मिलता है जिसके हम लोग बोलते हैं विंटर सीजन। और विंटर सीजन कब से कब तक होता है? यानी जिसे हम लोग शीत ऋतु बोलते हैं। तो शीत ऋतु कब से कब तक होगा? तो यह होगा नवंबर से फरवरी के बीच में होता है, जिसे हम लोग शीत ऋतु बोलते हैं। यदि हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करें, यानी कि समर सीजन का अगर हम लोग बात करते हैं, तो समर सीजन कब से कब तक रहता है? तो यह रहता है हम लोग के यहाँ पर, हम लोग इसे बोलते हैं, यह मार्च से लेकर के और जून तक के बीच में हमारे यहाँ पर समर सीजन रहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि साउथ वेस्ट और मॉनसून का सीजन जो होता है, यह कब से कब तक होता है? तो यह जो मॉनसून का सीजन होता है, यह होता है हमारे यहाँ पर जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के बीच में, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं, क्योंकि अधिकांश वर्षा की प्राप्ति इसी मौसम में हमारे यहाँ होता है। तो कहने का मतलब है विंटर सीजन, समर सीजन और साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिससे हम लोग कह सकते हो कि वर्षा की ऋतु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यदि बात किया जाए कि भारत में तापीय स्थिति के आधार पर क्या पूरे भारत में एक जैसा जलवायु पाया जाता है? तो अब यहाँ पर आपके सामने जब ऐसे प्रश्न मिलते हैं, तो हम लोग को याद रखना है कि भारत में, संपूर्ण भारत में एक जैसे जलवायु नहीं पाई जाती। क्योंकि भारत की जो जलवायु है, यह अलग-अलग कारणों की वजह से यह पूरी तरह से व्यवस्थित होती है। पहला क्या है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले एक सबसे बड़े कारण है, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। दूसरा, यदि हम लोग बात करें कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, तो दूसरे कारक हैं हमारे यहाँ के जो उच्चावचीय स्थिति होती है, ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि यदि हम लोग बात करें हिमालय, तो यह भी बहुत बड़ा कारक है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा यदि हम लोग देखते हैं, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले एक और कारक में हम लोग क्या देखते हैं? तो समुद्र स्थल विन्यास जो है, यानी समुद्र स्थल का जो विन्यास है, यह भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें, तो समुद्र से जो दूरी है, यानी समुद्र से जो दूरी है, यह भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। और साथ-साथ में यदि हम लोग कहें, तो समुद्र तल से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, यह भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले अक्षांश, उच्चावच, हिमालय, समुद्र स्थल विन्यास, समुद्र से दूरी और समुद्र स्थल से ऊंचाई। आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है कि यदि इनमें से हम लोग अगर बात करें,
तो कौन-कौन से ऐसे भाग हैं जो इससे अफेक्टेड हो सकते हैं? देखो क्या है कि यदि हम लोग बात करते हैं कि ओपेन्स का क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस, तो आपने पढ़ा होगा कि उस क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस में हम लोग, जैसा मैंने तुमको बताया कि भारत की जलवायु कैसा, तो मैंने कहा उष्णकटिबंधीय मानसून। क्या संपूर्ण भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है? तो नहीं। इसका मतलब है इन सभी चीजों की वजह से ये प्रभावित होता है। एक उदाहरण अगर हम लोग लेके चले, तो यदि हम लोग देखते हैं कि भारत के, यदि हम लोग दक्षिण भारत की ही बात करें, तो दक्षिण भारत में इस वाले भाग में जो वर्षा की प्राप्ति होती है, वह अधिकांश कब होता है? तो यह वर्षा की प्राप्ति होती है अधिकांश जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उस समय। लेकिन यदि हम लोग इधर के वाले के क्षेत्र के बारे में चर्चा करें, यानी कोरोमंडल के बारे में चर्चा करें, तो कोरोमंडल के क्षेत्र में वर्षा की अधिकांश प्राप्ति कब होती है? तो यहाँ पर अधिकांश वर्षा की प्राप्ति होती है जब हमारे यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून लौटने लगता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जैसा बता रहे थे कि यदि ये हम लोग बात करते हैं कि समुद्र स्थल विन्यास, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ की जो कह सकते हो जलवायु है या हमारे स्थानीय जो क्षेत्र हैं उनके मौसम इससे प्रभावित होते हैं। ठीक इसी प्रकार के अगर हम लोग देखें, तो यहाँ की जो आप कह सकते हैं कि जलवायु के बारे में कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस में इसको कैसे वाले में रखा गया? ई प्रकार की जलवायु है, यानी शीतल स्थल के रूप में रखा गया। ठीक है। यदि हम इधर वाले देखते हैं, तो कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस में इसको डीएफसी की जलवायु के रूप में रखा गया। इसका मतलब है इन सभी चीजों की वजह से हमारे यहाँ की जलवायु जो है वो भिन्न-भिन्न है, अलग-अलग क्षेत्रों में। और ऐसी जलवायु जो प्रभावित होती है, वो इन सभी कारणों की वजह से प्रभावित होती है। एक पॉइंट। दूसरा, एक और चीज हमको लोग को याद रखना है कि भारत में अधिकांश जो वर्षा की प्राप्ति होती है, ये किससे होती है? तो ये दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने पूछे जा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो दक्षिण-पश्चिम मानसून जब आता है, तो इसमें ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि आईटीसीजेड का रोल क्या है? आईटीसीजेड क्या है? तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन कन्वर्जेंस ज़ोन कहा जाता है, यानी इसे अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। इसी के बारे में क्लाइमेट्स में हम लोग पढ़ते हैं, यह शिफ्ट कर जाता है लगभग 20 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री नॉर्थ में ये शिफ्ट कर जाता है। और जो दक्षिण भाग है, यहाँ से जब पवन उत्तर की तरफ आते हैं, तो यही पवन कोरलिस बल की वजह से मुड़ जाते हैं। और कितने डिग्री से मुड़ते हैं, तो यहाँ पर हमको याद रखना है 40 डिग्री पूरब से लेकर के 60 डिग्री पूरब के आसपास में ये पवनें जो कि दक्षिण से आती हैं, 0 डिग्री को क्रॉस करती हैं, तो जब ये मुड़ करके आती हैं, तब ये भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में यह प्रवेश करते हैं, जिसके वजह से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। क्योंकि ये पवन जो है, ये किसके लिए मुड़ती है? तो ये आईटीसीजेड की ओर जाने का प्रयास करती है, उसी क्रम में ये मुड़ती है। इसको याद रखना है कि आईटीसीजेड गर्मी के दिनों में कहां पर शिफ्ट कर जाता है? तो 20 से 25 डिग्री नॉर्थ में शिफ्ट करता है। और साथ-साथ में जो हवाएं मुड़ती हैं, वो कितने डिग्री से मुड़ती? तो 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के आसपास में ये मुड़ती है। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, उसके पहले हमारे यहाँ पर कुछ बारिशें होती हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं प्री मॉनसून शावर कहा जाता है। अब ये प्री मॉनसून जो शावर होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, जिसे मॉनसून पूर्व बौछार हम कहते हैं। यह क्या होता है कि हमारे यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में ऐसी वर्षाएं होती हैं, जिसको कुछ स्थानीय नाम दिया गया है। अब जैसे अगर हम देखते हैं, तो नॉर्वेस्टर के रूप में इनको नाम दिया गया है। और ये कहाँ नाम दिया गया है? तो यह नाम जो है, यह बिहार में इसको हम लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग झारखंड में देख सकते हैं, ठीक है? और साथ-साथ में ईस्टर्न यूपी के इलाके जो हैं, वहाँ पर नॉर्वेस्टर कहा जाता है। यदि हम लोग देखते हैं काल बैसाखी के रूप में, तो काल बैसाखी इसे
किस राज्य में कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में इसे हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से बॉरडली चेड़ा बोला जाता है, यानी ठीक है, बॉडी चेड़ा के नाम से इसको बोला जाता है। बॉडली चेड़ा के नाम से इसको बोला जाता है। और ये कहां पर है? तो असम के इलाके में इसे बारादोली चेड़ा के नाम से बोला जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो दक्षिण भारत में इसे आम्र वर्षा के रूप में कहा जाता है। मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर दक्षिण भारत में हम देखते हैं तो कर्नाटका और केरल के रीजन्स में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है मैंगो शावर, इसे बोला जाता है। यानी इसको क्या बोला जाता है? तो मैंगो शावर बोला जाता है। और इन्हीं कुछ प्रदेशों में, और खास करके अगर हम देखें तो थोड़ा नीलगिरी के कुछ एरिया में इसी प्रकार की बारिशें जो होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं चेरी ब्लॉसम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी प्री मॉनसून शावर के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है जिसको कि याद रखना है आप लोगों को, और वो तथ्य क्या है कि हमारे यहाँ पर जो मानसून प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम वाला, वो दो एरिया से प्रवेश करता है। एक जिससे हम लोग अरब सी ब्रांच के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है जिससे हम लोग बे ऑफ बंगाल ब्रांच के नाम से जानते हैं। अधिकांश वर्षा जो प्राप्त होती है अरब सागरीय ब्रांच के तरफ से, यह जो होता है यह दक्षिण से उत्तर की तरफ में यह जो होता है ये क्या होता है? घटता चला जाता है। यानी दक्षिण में इससे अधिक बारिश होती है, उत्तर में इससे कम बारिश होती है। और इसका कारण है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई घटती जाती है, जिसके वजह से ये वर्षा थोड़ी सी कम होती जाती है। दूसरा कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच के द्वारा जैसे जैसे हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वर्षा यहाँ पर घटता चला जाता है। यानी इधर से जब हम इधर की तरफ आते हैं तो वर्षा इससे कम होता जाता है। एक और पॉइंट को यहाँ पर याद रखना है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसके द्वारा संपूर्ण भारत में वर्षा आरंभ कब किया जाता है? तो यह माना जाता है 1 जून। और संपूर्ण भारत में जो मानसून सक्रिय हो जाता है वो हो जाता है 15 जुलाई तक। इसका मतलब ये हुआ कि 45 दिन में संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है जिसको आप समझेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मानसून बर्स्ट क्या होता है? सॉरी, मानसून बर्स्ट क्या होता है? तो यहां पर याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून की जो सबसे पहली बारिश होती है उसी को हम लोग मानसून बर्स्ट के नाम से जानते हैं। एक और हम लोग को याद रखना है कि जैसे हमारे यहाँ पर जब मानसून लौटने लग जाता है तो हम उसको रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं। अब जब रिट्रीटिंग मानसून का प्रश्न पूछा जाए आपसे, रिट्रीटिंग मानसून कब से शुरू होता है? तो यहाँ पर याद रखना है रिट्रीटिंग मानसून शुरू होता है 1 सितंबर से, और ये प्रक्रिया पूर्ण कब हो जाता है? तो 1 दिसंबर से। इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी। दक्षिण पश्चिम मानसून की जब वापसी होती है तो भारत में सबसे ज्यादा उस समय वर्षा की प्राप्ति कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटती है तो उससे वर्षा की प्राप्ति जो सबसे ज्यादा होता है ये कहां पर होता है? तो ये हो जाता है कोरोमंडल के कोस्ट पर। और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं कोरोमंडल इफेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक और पॉइंट्स जिसको कि हम लोग जरूर अपने में रिविजन्स में याद रखेंगे, और वो ये है कि कोरोमंडल इफेक्ट की वजह से यहाँ पर, और इसे हम लोग कभी-कभी एक और नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्रांच भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इसकी दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार की होती है। इस वजह से इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहां पर होती है और कैसा होता है? तो यहां पर हम लोग को याद रखना है शीतकालीन जो वर्षा भारत में होती है
यह जो वर्षा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से, यानी शीतकालीन वर्षा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। और शीतकालीन वर्षा जो है, ये भारत में कहाँ पर होता है? तो यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ऐसी वर्षा हमें देखने को मिलता है। और यह एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात भी होता है, जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जानते हैं। इन बातों के अलावा एक और चीज है जिसको हम लोग याद रखेंगे कि भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है, वो वर्षा कैसा होता है? तो वो वर्षा कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संपूर्ण भारत की यदि बात किया जाए, तो कोपेन्स के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से भारत में कौन-कौन से जलवायु प्रदेश, कैसे-कैसे जलवायु प्रदेश यहाँ पर होंगे। तो इन चीजों को समझने के लिए हम लोग को याद रखना है कि भारत में यदि राजस्थान के एरिया में देखा जाए, तो एक भाग में जलवायु क्या होगा? तो BWHW होगा। और इधर वाली जलवायु के बारे में यदि बात करें तो BSHW होगा, जो कि राजस्थानी, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि मरुस्थलीय जलवायु और अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बारे में इसको हम लोग बताते हैं। इसके अलावा हम लोग को याद रखना है कि यदि हम लोग पूरे इस भाग के बारे में बात करें, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? तो इसको हम लोग लिखेंगे कि यहाँ की जलवायु जो होती है, ये CWG प्रकार की जलवायु होती है। यानी इस पूरे इलाके में जो जलवायु होती है, वो कैसा होता है? तो CWG प्रकार की जलवायु होती है। यदि हम लोग इस भाग को देखें, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? तो ये जलवायु होती है AMW प्रकार की जलवायु होती है। और यदि इधर के जलवायु के बारे में चर्चा किया जाए, तो ये जलवायु कैसी होती है? तो इसके क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के AS प्रकार की जलवायु होती है। और यदि इस मध्यवर्ती भाग की यदि चर्चा किया जाए, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? तो यहाँ की जलवायु होती है BSHW की तरह की जलवायु होती है। और यहाँ वाली जलवायु जो है, ये कैसी होती है? तो यह AW प्रकार की जलवायु होती है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण भारत की जो जलवायु प्रदेश है, ये कोपेन के क्लासिफिकेशंस के हिसाब से यह अलग-अलग प्रकार के रूप में यह वर्गीकृत किया गया है। तो क्लाइमेट से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेंस के पूछे जाते हैं, पीटी के लिए क्वेश्चन आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य जिससे पूछा जाता है, अल नीनो से रिलेटेड। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अल नीनो का संबंध क्या है? तो यदि भारत में अगर दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छा है, यानी कि नॉर्मल अगर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो ये ला नीना की स्थिति है। और अगर हमारे यहाँ के मानसून किसी वजह से अगर इसमें डिले हो रहा है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं, यह एक प्रकार की अल नीनो की स्थिति। तो मेरे ख्याल से इन बातों को यदि आप रिविजन्स में अगर रखेंगे, तो इससे आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। और रिविजन्स में आपको इनसे थोड़ा-सा सहायता मिल सकता है, यदि रिपीट करते हैं, यदि इसको रिविजन्स में रखते हैं तो। धन्यवाद।